वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम फंक्शंस और रिलेशंस की लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है उसकी शुरुआत करेंगे। और इसमें बाइनरी ऑपरेशन जो आता है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मैंने कंसेप्ट जो है पिछले लेक्चर में समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है पहले उसको समझें एक बार हम। ये बाइनरी ऑपरेशन star is a function on A such that A क्रॉस A to A, यानी कि A के दो एलिमेंटों का ऐसा ऑपरेशन जो वापस A का एलिमेंट दे दे, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी बाई दो के लिए है। तो मेन बात है इसमें, व्हेन एवर A and B belonging to A, so then A star B should belongs to A, must। A स्टार B जो है वो A के अंदर होना चाहिए। जैसे प्लस का जो ऑपरेशन होता है ऑन जेड, क्या होता है, प्लस जो है वो जेड क्रॉस जेड से जेड का ही एलिमेंट देता है। कैसे देता है, A प्लस B, व्हेन एवर A बिलोंग्स टू जेड, B बिलोंग्स टू जेड, तो देन A प्लस B बिलोंग्स टू जेड। जैसे 2 बिलोंग्स टू जेड है, 3 बिलोंग्स टू जेड है, तो 2 + 3 कितना आएगा 5, दैट आल्सो बिलोंग्स टू जेड। माइनस का जो ऑपरेशन होता है ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, और मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन होता है वो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि व्हेन एवर A बिलोंग्स टू जेड, B बिलोंग्स टू जेड, देन A माइनस B बिलोंग्स टू जेड। Equivalently, whenever A belongs to Z, B belongs to Z, then their multiplication वो भी इंटीजर्स होती है, A B belongs to Z। लेकिन डिवीज़न जो है दैट्स नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आप देखेंगे whenever 2 belongs to Z, 3 belongs to Z and 2/3 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो डिवीज़न जो है यहाँ बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे 1.4। स्टार जो है वो जेड प्लस, जेड का प्लस का मतलब पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनके ऊपर है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। तो हमने ये बताना ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो A माइनस B इज़ नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे A व्हेन एवर लेट A बिलोंग्स टू Z प्लस एंड B बिलोंग्स टू Z प्लस, देन A माइनस B डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस ऑलवेज। क्यों? जैसे मान लेते हैं 2 बिलोंग्स टू Z प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, 3 बिलोंग्स टू Z प्लस है, तो 2 माइनस 3 क्या होगा, दैट बी इक्वल टू -1 एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू Z प्लस। तो दैट्स नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें स्टार ऑन Z प्लस सच दैट A स्टार B, इसकी डेफिनेशन यही है बेटा, स्टार जो है वो Z प्लस क्रॉस Z प्लस क्रॉस का एक एलिमेंट जो है वो किसका देता है, Z प्लस का ही देता है। तो 2 बिलोंग्स टू Z प्लस, 3 बिलोंग्स टू Z प्लस, तो व्हाट वी सी 2 × 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि स्टार जो है यहाँ क्या करता है A B की प्रोडक्ट कर देता है, तो 2 और 3 की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 6।
तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 6, 6 बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका। अब स्टार ऑन आर रियल नंबर्स पे है, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। तो नेसेसरीली ये भी जो है रियल नंबर ही होगा, तो दैट्स अगेन ए बाइनरी ऑपरेशन। एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हैं और वी नो करके भी दिखा सकते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी स्क्वेयर इज ऑलवेज a real number. So star is binary operation। और वैसे भी 2 और 3 भी लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वेयर, और वो हो जाएगा 18। तो 18 बिलोंग्स टू आर। 2 और 3 रियल नंबर थे, तो 18 भी जो है वो रियल नंबर। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। फोर्थ, स्टार ऑन जेड प्लस सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। तो मोड ऑफ हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर होता है, और स्टार जो है वो जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव पे है, तो ये होगा। क्यों? व्हेन एवर ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो देन मोड ऑफ ए माइनस बी also belongs to Z plus। 2 belongs to Z plus, 3 belongs to Z plus, तो mod of 2 minus 3 that will be mod of minus 1 that will be 1 also belongs to Z plus। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की पहचान यही है, कोई भी 2 एलिमेंट लें उस सेट के, तो उस पे जो वो ऑपरेशन किया जाएगा तो वो उस सेट के अंदर होना चाहिए जो एलिमेंट आता है आफ्टर ऑपरेशन। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए ऑन जेड प्लस, ये भी होगा। क्यों? ए बिलोंग्स टू जेड प्लस, बी बिलोंग्स टू जेड प्लस, और ए स्टार बी क्या दे रहा है आपका, वो ए दे रहा है। ए अगेन जो है दैट्स बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस, 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 के बराबर। 2 जो है वो ऑलरेडी किसके अंदर है, जेड प्लस। तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो फर्स्ट वाला जो है वो नहीं था, बाकी जो है सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन। अब अगला क्वेश्चन, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ये क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रिलेशन भी, फंक्शन भी, और बाइनरी ऑपरेशन भी। ये बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स किया, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है जेड के अंदर। 2 स्टार 3 मल्टीप्लिकेशन, इफ स्टार इज मल्टीप्लिकेशन, तो दैट विल बी 6 इक्वल टू 3 स्टार 2, वो भी 6 आएगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि 2 और 3 का सब्ट्रैक्शन -1 आएगा, और 3 और 2 का जो है वो 1 आएगा। तो ये है कॉम्यूटेटिव। और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं हमारे पास, उनमें चेक करेंगे। और एसोसिएटिव, ये बाइनरी ऑपरेशन is called associative if A star B star C is equal to A star B star C। यानी कि पहले B और C का ऑपरेशन, ब्रैकेट का मतलब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, और फिर हम A के साथ उसकी ऑपरेशन लेंगे।
ऐसे ही पहले ए और बी का लेंगे फिर सी के साथ, तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे दैट्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए सेट। यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए सेट ए। तो अब हम एग्जांपल से इसको और भी क्लियर समझेंगे। तो यहाँ पे स्टार जो है कोई ऑपरेशन है जेड इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पहले मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ कई बार। ये तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो कॉम्यूटेटिव जो है उसके लिए हम देखें 2 बिलोंग्स टू जेड, 3 बिलोंग्स टू जेड। तो ए स्टार बी यानी कि 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस ए। 3 स्टार 2, 3 माइनस 2 दैट विल बी 1। तो माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। सो स्टार इज नॉट commutative, associative, उसके लिए हम जो है 3 एलिमेंट्स लेंगे 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू जेड। तो हमने एक बार तो निकाला 2 स्टार 3 स्टार 4। एक बार हमने क्या निकालना है? 2 स्टार 3 स्टार 4। तो इसको निकालें हम पहले। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब 3 माइनस 4, 2 स्टार माइनस 1। यह आ जाएगा 2 में से हमने माइनस 1 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 दैट विल बी 3। यहाँ से क्या आएगा? 2 स्टार 3 दैट्स 2 माइनस 3 स्टार 4। 2 माइनस 3 क्या आएगा? माइनस 1 स्टार 4। ये क्या आएगा? माइनस 1 माइनस 4 दैट विल बी माइनस 5। तो ये 3 आया, ये माइनस 5। तो 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्या होता है? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम चेक करें, एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। वी नो दैट करके भी लिख सकते हैं। 2 स्टार 3, 2 बिलोंग्स टू क्यू, 3 बिलोंग्स टू क्यू। तो 2 स्टार 3 क्या होएगा बेटा? 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट विल बी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। 3 स्टार 2, 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 1 7। तो हेयर 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। तो दैट्स स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमने क्या करना है? एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट लेने हैं 2, 3, 4 बिलोंग्स टू क्यू। तो हमने एक तो कैलकुलेट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। एक हमने कैलकुलेट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 स्टार 4 का रिलेशन क्या है? 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो। तो 3 इंटू 4 प्लस 1। 2 स्टार 4 3 12 और 1 13। 2 स्टार 13 क्या होगा? 2 इंटू 13 प्लस 1, 26 जमा 1, ये क्या हो जाएगा? 27। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 प्लस 1। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अगेन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 7 स्टार 4। 7 स्टार 4 क्या आएगा?
7 इंटू 4 प्लस 1, और ये क्या आएगा 28 जमा 1, दैट विल बी 29। ये 27 या 29, तो 27 इज़ नॉट इक्वल टू 29, तो स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव। इक्वालिटी आ जाती है तो फिर हमने जनरलाइजेशन पे जो है सोचना होता है। अब यहाँ पे जो है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 है। अगेन स्टार किसके ऊपर डिफाइन किया है बाइनरी ऑपरेशन, रेशनल्स पे। तो 2 and 3 बिलोंग्स टू क्यू, तो 2 स्टार 3 क्या होगा बेटा, कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करें पहले हम। 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्टार कैसे हमने डिफाइन किया है, ए बी की प्रोडक्ट कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 6/2 दैट विल बी इक्वल टू 3। 3 स्टार 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 दैट, ये तो यार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। आल्सो इट्स ट्रू फॉर होल क्यू, तो दैट्स कॉम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करना है आपने, 3 एलिमेंट लेने हैं। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4, फिर 2 स्टार 3, पहले पिछले 2 में ब्रैकेट, फिर अगले 2 में ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 और 4 की प्रोडक्ट 12, 12 बटे में 2, 2 स्टार 6, तो ये क्या आएगा अगेन 2 स्टार 6 और डिवाइडेड बाई 2, तो 6 दूनी 12 बटे में 2, 6 आएगा। यहाँ पे 2 स्टार 3, 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 बटे में 2, 3 स्टार 4, ये क्या आएगा 12 बटे में 2 और 6, तो ये भी इक्वल हैं, तो स्टार इज एसोसिएटिव। तो बोथ है, ये कॉम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। अब स्टार है ऑन जेड और ए स्टार बी, हम पहले कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करें, 2 बिलोंग्स टू जेड, 2 और 3 के अलावा भी ले सकते हैं, कभी यूँ सोचो कि सर बार बार 2 और 3 ले लें, तो 2 3 से ही पता लग जाता है। 2 स्टार 3 कितना आएगा, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, 2 रेज टू पावर 6, दैट विल बी इक्वल टू 64। 3 स्टार 2, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 6, ये भी 64, तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी कैसे चेक करेंगे, 2 3 4 बिलोंग्स टू जेड, तो एक बार तुमने 2 स्टार 3 स्टार 4 करना है चेक, और एक 2 स्टार 3 पिछले में ब्रैकेट, एक बार अगले 2 में। 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 6 स्टार 4, और ये क्या आएगा 64 स्टार 4, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 64 इंटू 4। यहाँ पे देखोगे 2 स्टार, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 और 4 की प्रोडक्ट 12, और ये आ जाएगा 2 स्टार 2 की पावर 12, यानी कि 64 गुणा 64 जो है वो 64 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा 2 स्टार दिस है, तो 2 की पावर 2 इंटू में 64 का स्क्वायर, तो दोनों ही बराबर नहीं है, दैट्स आर नॉट इक्वल, तो नॉट एसोसिएटिव। मेरे ख्याल में समझ गए होगी कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी भी सब।
उसके बाद पांचवा जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, स्टार ऑन जेड है, ए स्टार बी इज इक्वल टू दिस। तो अगेन 2 3 बिलोंग्स टू जेड और 2 स्टार 3 कितना होगा 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। 3 स्टार 2 3 की पावर 2 क्योंकि ए नीचे बी ऊपर, दैट विल 9। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 9, तो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए 2 3 4 ये हमने जेड के अंदर लिए हैं। तो 2 स्टार 3 ये कैलकुलेट करना है और एक 2 स्टार 3 स्टार 4 चेक करना है। 2 स्टार 3 क्या होगा 2 की पावर 3, 8 स्टार 4 क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8, ये हो जाएगा 8 की पावर 4। यहाँ क्या आएगा बेटा 2 स्टार ये आ जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81 और ये हो जाएगा 2 की पावर 81, ये 8 की पावर 4, तो 8 की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर 81, तो नॉट एसोसिएटिव। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज के तौर पे है, क्या होगा कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो 2 और 3 का एग्जांपल लेके यहाँ भी कर सकते हैं हम। 2 स्टार 3 कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, दैट विल बी 2/4 एंड दैट विल बी 1/2। 3 स्टार 2 -1 नहीं लेना बस क्योंकि -1 आर में नहीं है यहाँ पे। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 दैट विल बी 3/3 और ये 1, तो नॉट कॉम्यूटेटिव। ऐसे ही आप एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो है एक टेबल के ऊपर बेस्ड हैं। आज मैं टेबल बना देता हूँ तो आपके एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा आपने, और ये भी लैम्डा होता है। ये ग्रीक से जो है हमारे पास सिंबल आए हैं बेटा, ग्रीक से ज़्यादातर साइंस जो है वो इनहेरिट हुई है। तो 1 2 3 4 5 ये सेट है और लैम्डा क्या है रिलेशन, अगर मिनिमम ऑफ ए एंड बी। जैसे हमने 2 और 3 का जो है ऑपरेशन देखना है तो मिनिमम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 में कम कौन सा है 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम एक टेबल जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन का नाम होता है, फिर जो हम एलिमेंट्स को जो है वो लिस्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5। तो देखें अब अगर ये सारे एलिमेंट्स सेट के ही आ जाते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि उसी सेट के एलिमेंट आने चाहिए। तो वो 1 और 1 में मिनिमम क्या है बेटा 1 और 2 में मिनिमम क्या है 1 और 3 में मिनिमम क्या है 1 और 4 में क्या है 1 और 5 में क्या है 1। 2 और 1 मिनिमम क्या है 2 और 2 मिनिमम क्या है 2 और 3 में मिनिमम क्या है 2 और 4 में मिनिमम क्या है 2 और 5 में 2। 3 और 1 में मिनिमम क्या है 3 और 2 में मिनिमम क्या है 3 और 3 में मिनिमम क्या है 3 और 4 में क्या है 3 और 5 में क्या है 4। 4 और 1 में मिनिमम क्या है 4 और 2 मिनिमम क्या है 2। 4 और 3 में मिनिमम क्या है 4 और 4 में क्या है 4 और 5 में क्या है 5। 5 और 1 में मिनिमम क्या है 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4 और 5 और 5 में 5।
तो तुम देख रहे होगे ये सारे के सारे जो है वो इसी सेट के एलिमेंट हैं। तो लैम्डा इज एन बाइनरी ऑपरेशन, इज ए बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाएगा इस टेबल से, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। एग्जाम्पल्स करने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है इसके पूरे आपने करने हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू अगेन।